जिस परिवार को तुम प्राणों से प्यार करते हो, शराब पीने के बाद उन्हीं का सिर फोड़ दोगे, क्योंकि शराबी को कोई ज्ञान तो तुम्हारे जो तुम चाहते हो उन्हीं का नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं रोक रहा हूं। पर नॉलेज, अध्ययन, गुटखा खाते हो खाओ ना, कौन मना कर रहा है, पर उसके संबंध में तुम्हें क्या ज्ञान है? क्या ज्ञान है? बस तुम्हें जो करना है, तुम्हें कितना ज्ञान है। अब मैं तो प्रश्न कर रहा था कि तुम बालक हो, वो तुम्हारी माँ है, तुम ज्यादा ज्ञानी हो कि माँ ज्ञानी है? बस इतना बता दो भोजन के संबंध में। तो अपनी अकल मत लड़ाओ, लॉक कर दो। हाँ, तुम्हें लगे कि मेरी माँ मूर्ख है, तो फिर मेरे पास आ जाना, मैं उन बच्चों को पढ़ा दूंगा। जब तक तुम्हारी माँ ज्ञानी है, गुरु की जरूरत नहीं तुम्हारी दृष्टि में। तो निर्णय करो कि भोजन के संबंध में मेरे से ज्यादा मेरी माँ जानती है, इसलिए माँ मैं नहीं बताऊंगा क्या खाना है, तू जो खिलाएगी वो खाना है। मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं खाना, मेरा नियम है। हो इच्छा निरोधो तपः, यही तो तप है हमारा। क्या तप है हमारी? क्यों आहार में निर्जरा होती है? क्योंकि हमारा एक ही नियम है कि मुझे क्या खाना है। ये आपने कभी पूछा? कभी पूछ के खाना? मैं समझ लूंगा कि ये श्रावक महामूर्ख है, ये मेरा दुश्मन है। साधु तो फिर भी जानता है, लेकिन हमारी जो निर्जरा हो रही, खाते हुए भी निर्जरा हो रही, खाते हुए भी पुण्य बंद हो रहा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं खा रहा हूं, श्रावक ने जो बनाया है वो खा रहा है। पाप बंद भोजन में नहीं है, पुण्य बंद भी भोजन में नहीं है। भोजन करना ना पुण्य है और ना पाप है, बस तुम किसकी इच्छा से खा रहे हो। मूलाचार पूज्य बरबट्ट के आचार्य महाराज उद्दिष्ट का त्याग कराते हैं। क्या बुराई थी बता दो भैया, तुम मेरे भगत हो कि नहीं? बोलो भाई, माता हो कि नहीं? अच्छा, हमें खिलाना अच्छे से चाहते हो कि नहीं? तो महाराज की इच्छा बताने में क्या बात आती? अपने लोग तो महाराज जी बताओ आज क्या खाना है, थोड़ा मौसम ऐसा हो रहा, आप बताओ। आप लोग की आदत भी है, देखो जितना ज्यादा निकट का व्यक्ति होगा आप पूछते हो, और ज्यादा का निकट हो तो आप पहले से बताते हो आज मुझे ये खाने की इच्छा हो रही है। तो बताओ महाराज जी को क्या आपत्ति है? यदि मैं बताऊं तो तुम्हें बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? नहीं, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। क्या ओहो, क्या है जैन दर्शन, बहुत आनंद आता है। श्रावक भी जानना चाह रहा है कि महाराज की क्या इच्छा है, पूरी ताकत लगाता है श्रावक, इधर से उधर से जुगाड़ से। चौका लगाने के पहले एक आध दिन पहले देखने जाएगा, देखे महाराज क्या लेते हैं। स्वप्न में भी तुम भाव नहीं करते कि मैं कोई भोजन महाराज की इच्छा के विरुद्ध बनाऊं। क्या भाव आता है? मैं वही बनाऊं जो महाराज के लिए अच्छा हो, इसमें कोई संदेह नहीं। तो बताने में क्या आपत्ति है? कोई दुश्मन थोड़ी, अपने ही श्रावक है, कोई आपत्ति ना। आपको बुरा लगेगा ना कुछ लगेगा, लेकिन जिनवाने ने कहा तेरी असंख्यात गुणी निर्जरा रुक जाएगी। उद्दिष्ट का त्याग 11वीं प्रतिमा में कर दिया। मुनि बनने के पहले, मुनि बनने के पहले उसका नाम क्या रखा प्रतिमा का? सब प्रतिमाएं तो मुझे समझ में आ गई।
पहली प्रतिमा ठीक है, दूसरी प्रतिमा ठीक है, तीसरी ठीक है, क्योंकि इसमें सब त्याग है। सब प्रतिमाओं में पूरी प्रतिमा समझ में आई। 10वीं प्रतिमा तक बिल्कुल सरल है, ये चीज त्यागो, परिग्रह त्यागो, सब। उद्दिष्ट के त्याग की परिभाषा मुझे समझ में नहीं आई। भक्ष खाना वो तो 10वीं प्रतिमा में नियम होगा, पहली प्रतिमा से हो गया, अभक्ष नहीं खाएगा। पर 10वीं 11वीं प्रतिमा में मात्र इतना सा है, तुम अपनी इच्छा अनुसार नहीं खाओगे। गजब की ये कौन सी बात हो गई? अभक्ष नहीं खाऊंगा, मैंने नियम ले लिया। दिन में खाऊंगा, मैंने नियम ले लिया। आप लिस्ट दे दो, वो ही खाऊंगा और नहीं खाऊंगा। लेकिन कभी कभी मौसम के अनुसार इच्छा व्यक्त कर लूं तो क्या आपत्ति है? उद्दिष्ट त्याग में कृत से, कार्य से और अनुबंध दे। तुम ये भाव नहीं, आज मुझे ये मिल जाए, आज मुझे ये खाना है, ये भाव भी नहीं कर सकते, इशारे से भी नहीं बता सकते, दूसरे से नहीं बतवा सकते। उद्दिष्ट का त्याग, पूरे विश्व के अंदर उद्दिष्ट का त्याग किसी भी दर्शन में नहीं है, किसी भी दर्शन में नहीं। सब में यही कहा गया, जो खाना है अपने भक्तों को बता दीजिए या खुद बना लीजिए अपने हाथ से। जंगलों में रहने वाले साधु भी जंगलों में फल फूल खाते, अपनी इच्छा से खाते थे। जो फल चाहिए वो खा लेते, नहीं खाना नहीं खाते। क्या बुराई है अपने हाथ से फल तोड़कर खाने में? इतने फल लगे, कोई भी जो अच्छा लगेगा खा लीजिए। जिनवाणी कहती नहीं, उद्दिष्ट का त्याग। तुम्हारे इच्छा के अनुसार कुछ नहीं बनेगा और तुम भाव भी मत करना। किसके अधीन कर दिया? श्रावक की जो इच्छा है वह तुम्हें लेना है, क्योंकि श्रावक इस संबंध में मुनिराज को ज्ञान नहीं रखना। शास्त्रों में श्रावक को मां की उपमा दी है। श्रावक को ध्यान रखना है कि महाराज को क्या देना है, महाराज को ध्यान नहीं रखना है कि मुझे क्या लेना है। और भक्षा भक्ष का तो ध्यान रखेंगे, बाकी सारा विवेक किस पे छोड़ दिया? जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।